सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व है और इस मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह शुभ तिथि 16 मई 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान गणेश के एकदंत स्वरूप की आराधना करने का विधान है। गणपति जी का यह रूप अष्टविनायक के 8 प्रमुख रूपों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से निसंतान महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है और मान्यता है कि गणपति जी की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकदंत संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इसकी महत्वपूर्ण कथा। एकादंता संकष्टी चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई शुक्रवार को सुबह 4:03 बजे प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 17 मई शनिवार को सुबह 5:13 बजे समाप्त होगी। उद्यातिथि की मान्यता के अनुसार एकादंता संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 मई को रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय। संकष्टी चतुर्थी की पूजा चंद्रोदय के पश्चात ही पूर्ण मानी जाती है। पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय रात 10:39 बजे है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी 2025 पूजन विधि। एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर को स्वच्छ करें। इसके पश्चात भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र का जलाभिषेक करें। गणपति जी को पुष्प और फल अर्पित करें और उन्हें पीला चंदन लगाएं। भोग के रूप में तिल या बूंदी के लड्डू अर्पित करें। इसके बाद एकदंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ करें और भगवान गणेश के मंत्र ओम गण गणपत्ये नमः का जाप करें। पूजा के अंत में गणपति जी की आरती अवश्य करें। रात्रि में चंद्र दर्शन करने के बाद उन्हें जल का अर्घ्य दें और फिर व्रत का पारण करें। अंत में भगवान गणेश से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। एकादंता संकष्टी चतुर्थी तिथि पर करें इन 2 मंत्रों का जाप। इस शुभ तिथि पर भगवान गणेश के इन 2 शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। विघ्नों को हरने वाला मूल मंत्र ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी के 12 नाम। गणपतिर्विघ्नराजो लंबतुंडो गजानना द्वैमातुरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिप विनायकश्चारुकर्णा पशुपालो भवात्मजा द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् विश्वं तस्य भवेद्वशं न च विघ्नं भवेत् क्वचित्। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का महत्व। माना जाता है कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन के कठिन से कठिन संकट भी दूर हो जाते हैं। संतान सुख, उत्तम स्वास्थ्य और कार्यों में सफलता की प्राप्ति के लिए भी यह चतुर्थी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की आराधना करते हैं, उनके जीवन के सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैसे मिला गणेश जी को एकदंत नाम? एकदंत गणपति का अर्थ है एक दांत वाले गणेश जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। उस समय भगवान गणेश द्वारपाल के रूप में तैनात थे और उन्होंने परशुराम जी को अंदर जाने से रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने अपने फरसे से गणेश जी पर प्रहार किया। यह फरसा स्वयं भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया था, इसलिए गणेश जी ने उसका सम्मान करते हुए उस प्रहार को अपने दांत पर झेल लिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। इसी घटना के बाद से भगवान गणपति एकदंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत भक्तों के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करके भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।